नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो संघर्ष और उम्मीद की एक सच्ची तस्वीर पेश करती है। यह कहानी है 65 वर्षीय छाबा देवी और उनकी पुत्रवधू संतोष देवी की। छाबा देवी बुजुर्ग होने के कारण मजदूरी नहीं कर पाती। घर की सारी जिम्मेदारी अब पुत्रवधू संतोष देवी पर है। नशे के कारण फेफड़े खराब होने से उनके पति का देहांत हो चुका है। ना उनके पास कोई जमा पूंजी है और ना ही उनके पास पक्का मकान है। 5 सदस्यों के इस परिवार के सामने रोजी रोटी का गुजारा चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जब हर तरफ निराशा का अंधेरा छाया हुआ था, तभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में आशा की एक किरण लेकर आई। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान के संदेश वाली इस मुहिम ने न सिर्फ इस परिवार को तत्काल राशन सहायता प्रदान की, बल्कि उन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया। देखिए इस वीडियो में कैसे यह मुहिम इस संघर्षरत परिवार के चेहरों पर मुस्कान और उम्मीद की रोशनी लौटा रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ पारस जोशी और आज हम दर्शकों गांव पाटवा के अंदर है, जो जैतारण जिला ब्यावर के अंदर पड़ता है। आज हमें पता चला संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसमें ज़रूरत और असहाय परिवारों को राहत सामग्री और घरेलू सामान दिया जा रहा है। तो हम चलते हैं और जानते हैं उस पारिवारिक स्थिति और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो राहत सामग्री उस परिवार के घर की ओर ले जाते हुए आप देख सकते हो सारा जो राहत सामग्री लेके आए हैं। तो दर्शकों, अब हम जो जरूरतमंद परिवार है उनके घर की स्थिति का मुआयना करते हैं और जानते हैं, घर की ओर बढ़ते हैं। ये घर है, प्लास्टर किया हुआ है, बाहर एक बाथरूम बना हुआ है, लेकिन पूरा ऊपर कोई छत नहीं है और कोई इसके अंदर पानी की फिटिंग व्यवस्था नहीं है, कोई नल नहीं लगा हुआ है। जहाँ पर आप देख सकते हो लोहे का दरवाज़ा है और तब आप देख सकते हो कि ऊपर जो छत है वो सामान्य सी छत है, लोहे की एक पाइप लगी हुई है और सीमेंट के जो 3 सेट होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और अंदर प्रवेश करते हैं, ये आप देख सकते हो बाथरूम है। इसके अंदर कोई भी लाइट की या कोई भी पानी की पाइपलाइन नहीं है। एक बाल्टी रखी हुई है, बरसात में पानी भी आता है घर के अंदर। ये एक छोटा बरामदा है और पुरानी दीवार है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये दरार भी आ रखी है, जर्जर अवस्था के अंदर है। और ये आप देख सकते हो खाना बनाने के लिए कुछ डिब्बे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कुछ डिब्बे तो खाली पड़े हैं, किसमें थोड़ा थोड़ा सामान है, ये देख सकते हो आप। तेल है तो खाली है और गैस टंकी, चूल्हा। इस स्थिति से आप वाकिफ लगा सकते हो कि परिवार की जो स्थिति है वो क्या है। बरसात में ये टपकता भी है। घर में एक छोटा स्टोर टाइप है, इसमें कुछ डोल और ये पड़े हैं और कपड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसके अंदर भी प्रॉपर कोई लाइट फिटिंग नहीं है। अब ये कमरा है, इसे आप देख सकते हो एक चारपाई सामने पड़ी है कमरे के अंदर, जो दीवार टूटी हुई है। छत भी आप देख सकते हो, यहाँ से ये पूरे दरार आ रखे हैं। पंखा है लेकिन लाइट की कोई प्रॉपर फिटिंग नहीं है, सब तार वायर खुले पड़े हैं और सामान्य से एक बोर्ड लगा है। और नीचे फर्श की बात करें तो इसके अंदर दरारें हैं, आप देख सकते हो यहाँ। तो ये परिवार की स्थिति है। तो दर्शकों, अब जो परिवार के मुखिया है उनसे जानते हैं उनके विचार, परिवार की स्थिति क्या है अभी। राम राम जी। राम राम जी। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम छाबा देवी है सर।
माता जी परिवार में कितने सदस्य हो आप? मारे 3 तो पोता रहे, एक बेननी है, मार बेटो मर गया, एक बेननी है, बिका बाल बच्चा 3। ये कह रहे हैं कि 3 पोता पोती हैं इनके, और ये इनकी पुत्र वधू है, लेकिन पुत्र है वो नहीं है, उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। और आपके पतिदेव? पतिदेव 86 में चल गया साहब, और दूध पीतो जो 1986 के अंदर इनके पतिदेव की मृत्यु हो चुकी थी। तो एक मैं तो तकलीफ देखी और यो सा शुरू से ही। घर का खर्च कौन उठाता है, कौन कमाता है? वो कौन कमावे, कोई मांगे तो बड़ी देन की थे कोनी सा, कोई देन की वे तो बटे जावा चूना भाटा पर आ जावे कोनी, मांग तो कोई धंधो वे कोनी, मैं तो भागोड़ी हूँ सा। ने खेती है थोड़ी, जो 2 बेटा, एक तो पांगड़ो है, तो बेटो बेटा मैं लगे मैं अटक हूँ। ये कह रहे ज़मीन थोड़ी बहुत उसमें खेती होती है और इनसे हो नहीं पाता है, दूसरी कोई काम कर नहीं सकते हो। एक बच्चा है वो दूसरी जगह रहता है, वो भी शरीर से लाचार है, विकलांग है। तो फिर परिवार का गुजारा कैसे चलता है? ऐसे भाई हमारी आवे पेंशन एक ही शुरू कराई, जो को एक ही आवे यान कर करन में आगे कितनी पेंशन आवे आप? हमारी तो पहले 850 आता सा, 1000 आवे, और यानी इन 1000 आवे। तो उससे परिवार कैसे चलता है? अब क्या करें जरा, उधार लिया हुआ तो फिर पाचो माता मंडावा फिर पाचो यान करो। कभी ऐसा तो नहीं है कि परिवार को भूखा भी रहना पड़ा है या कोई ऐसा संघर्ष? वो तो किसी दिन आ ही जावे सर, क्या करो, चले सर, चले सर। होता है, कभी कभी होता है ऐसा होता है कभी कि परिवार को कुछ हाँ खाने के लिए संघर्ष देखो। हाँ एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। बच्चों से भी जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है? गौरव। पढ़ाई करते हो आप? सर पढ़ाई करता था लेकिन छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण? अभी पढ़ने का मन है? पापा चलने के कारण। तो अब पढ़ाई करने की इच्छा है इनकी? पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं। पिताजी थे तब तो लगता था, अब नहीं लगता। आप भी नहीं पढ़ते? सर ये तो पढ़ते हैं। आप? 8 में पढ़ता हूँ। अगर संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा और मकान, तो जो शिक्षा के तहत वो मदद करते हैं, तो अगर संत रामपाल जी महाराज पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ना चाहेंगे क्या? सर मन भी नहीं लग रहा, क्या करूं। मन नहीं लगता। घर किसका है ये? घर तो मुखिया तो मैं हूँ सर। अच्छा, घर आपके नाम का ही है? हाँ। नमस्कार जी। सच साहब जी। सर ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या राहत सामग्री दी जा रही है? बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री बेची है आपको अवगत कराता हूँ। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, काले चने का पैकेट भी संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत बेचा है। 2 डिब्बे अमूल के सूखे दूध पाउडर के हैं, 1 किलो अचार, 2 लीटर सोयाबीन तेल, 4 बट्टी नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन, सर्फ कपड़े धोने के लिए, टाटा का नमक 1 किलो, चाय पत्ती का पैकेट, लाल मिर्ची का पैकेट, हल्दी का पैकेट, धनिया पाउडर का पैकेट, जीरे का पैकेट और बेसन का पैकेट संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार के लिए बेचा है। जैसे कि सर ये तो राहत सामग्री भोजन के लिए हो गई है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी इस परिवार के लिए? हाँ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार के लिए और भी ज़रूरत की चीज़ें भेजी हैं। जैसे परिवार में जो मुखिया हैं उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े, उनकी पुत्र वधू के लिए 2 जोड़ी इस मुहिम के तहत कपड़े भेजे संत रामपाल जी महाराज ने। 3 बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल की यूनिफॉर्म स्कूल जाते हैं और 2 जोड़ी घर पे पहनने के लिए गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कपड़े भेजे हैं। साथ में एक माछे की नवार गुरुजी ने इस मुहिम के तहत भेजी हैं, कुकर सब्जी बनाने के लिए, और साथ ही में गुरुजी ने 2 चारपाई, एक चारपाई है और दूसरी चारपाई जिस पर परिवार के सदस्य बैठे हैं। साथ ही में गुरुजी ने 2 गिद्दे भिजवाए हैं इस मुहिम के तहत और 2
देखिए 2 सज्जन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार के लिए भिजवाया है जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो जो राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये तो सीमित समय के लिए है, तो ये एक बार ही दी जाएगी या इसके बाद भी इनको ये सहायता जारी रहेगी? बंदी सोचतू रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। गुरु जी के आदेश हैं कि जरूरतमंद परिवार को ये जो राज सामग्री है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जब तक परिवार में कोई सदस्य कमाने लायक अपने पैरों पर सक्षम नहीं हो जाता, तब तक इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को राज सामग्री उपलब्ध करवाते रहेंगे जी। कैसे संपर्क करेंगे, कैसे राज सामग्री इन तक पहुँचे? इनको खुद आना पड़ेगा या क्या क्या होगा इसके बारे में? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरु जी के आदेश से एक कार्ड बनवाया गया है। इस कार्ड पर नंबर लिखे गए हैं और जब ये राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी तो परिवार का कोई भी सदस्य 1 या 2 दिन पहले इस नंबर पर संपर्क करेगा। ये कार्ड मैं माता जी को दूंगा अभी। माता जी, ये कार्ड है, इस कार्ड पर आश्रम के नंबर लिखे गए हैं। ये राशन सामग्री जब आपको समाप्त हो जाती है तो एक समाप्त होने से 1 या 2 दिन पहले इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से ये राशन सामग्री आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बहन जी, जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके घर पर राज सामग्री पहुँचने वाली, तब आपको कैसा लगा? आपके विचार क्या है उस टाइम? हमारा तो अच्छे ही अच्छे है सर, अच्छे है सामान है, बढ़िया करियो। रामपाल जी महाराज की जय हो, की जय हो घनी घनी। મને अच्छो लाग्यो सार मारा बच्चा यार, मैं बूढ़ी हूँ तो मैं ही पल जाऊँ और हमारा टाबर ही पल जाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बूढ़ी हूँ और मेरे बच्चे भी पल जाएंगे और मेरा भी गुजर अच्छा होगा, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके नाम लेंगे सत्य साहिब। ये कह रहे हैं हम इनका ही नाम लेंगे सुबह शाम, सत साहिब का बोल रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। ये बताइए कि जैसे घर घर मांगने वाले संत तो बहुत हैं, देने वाला संत आपने कभी देखा आज से पहले? नहीं देखा सर। अब देखे अब आपने? अब तो देख लिया मैं, अब तो हमारे बच्चा को मारो गुजारो भी जैसा। बहुत महाराज देखे लेकिन ऐसे कोई हमारी मदद नहीं की सर, बस साल भर हो गए सर। महाराज की अब अच्छा लग कृपा रहा है है सर, कृपा है उनकी। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राज सामग्री भेजी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हमें तो अच्छा ही लगा। संत रामपाल जी महाराज के हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? हम भी धन्यवाद कहना चाहते हैं उनको जो हमारी मदद की इतनी। तो दर्शकों, ये छाबा देवी जी का परिवार था जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको राज सामग्री मिली, इसलिए संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहते हैं। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात करते हैं। नमस्ते सर।
सत साहब जी। सर ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पीड़ित परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, इस तक आप कैसे पहुँचे, कैसे पता किया कि इनको ज़रूरत है? बंदी सोर्स गुरु रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने सतलोक आश्रम सोजत में एक सर्वे टीम बनाई गई है। वो सर्वे टीम गांव-गांव में जाती है, शहरों में जाती है और वहाँ के मौजूदा लोग, गणमान्य लोगों से मिलती है, सरपंच साहब से मिलती है और उनके तहत इन पीड़ित परिवारों तक पहुँचती है। इस परिवार का पूरा जायजा लेती है और इनकी जो प्रार्थना है, प्रार्थना बनाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में भेजते हैं। जैसे गुरु जी के आदेश आते हैं तो सतलोक आश्रम सोजत में इस जरूरतमंद परिवार के लिए राशन पैक किया जाता है और गाड़ी में भरकर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक पहुँचते हैं जी। सर ये बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज ने, अच्छी बात है, इस परिवार को बहुत सारी राशन सामग्री दी, लेकिन इसके अलावा भी मानव कल्याण और समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी महाराज के कुछ प्रयास चल रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी बहुत सारी मुहिमें चला रखी हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राशन की व्यवस्था। पंजाब में काफ़ी बाढ़ आ चुकी है। के घर के चारों साइड पानी, आप देख सकते हो कि किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। और जो भी वहाँ पे जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए ये राहत सामग्री हम वहाँ पे वितरित करेंगे। वो भी लेके आए हैं, देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ आए हुए हैं। भोजन भंडारे की व्यवस्था निःशुल्क करते हैं और विश्व स्तर पर संत रामपाल जी महाराज प्रतिवर्ष वृक्षारोपण का कार्य भी करते हैं और एम्बुलेंस व्यवस्था भी निःशुल्क करवाई संत रामपाल जी महाराज ने। और संत रामपाल जी महाराज प्रतिवर्ष अपने 12 सतलोक आश्रमों में भंडारे अन्य महासमागम का आयोजन करते हैं। उसमें रक्तदान शिविर का आयोजन और देहदान का आयोजन, देशमुक्त विवाह से महान कार्य कर रहे हैं समाज सुधार के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा जो जरूरतमंद परिवार है उनको संत रामपाल जी महाराज के कलयुग में सतयुग का आगाज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज पहुँचा रहे। तो मतलब जो जरूरत का सामान है, जो आज जीविका चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति संत रामपाल जी महाराज कर लें। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार से लेकर बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। तो ऐसे संतों को बहुत बहुत धन्यवाद और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो कार्यक्रम हो रहा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के सकारात्मक वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब